विजय देवरकोंडा की लेटेस्ट मूवी किंगडम उर्फ साम्राज्य नाम से आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और मेरे को बहुत सुनने में आ रहा था, काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया इसका टीजर, इसका ट्रेलर बात करो, विजय की कमबैक मूवी होने वाली है, इससे उनका कमबैक एकदम पक्का। अब उनके होम मार्केट में क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ हिंदी में ज्यादा शोज लगे नहीं क्योंकि वो ऐसे टाइम पे रिलीज हो रही है जब ऑलरेडी दो मूवीज एकदम भारी भरकम तूफान मचाए हुए और एक डजन लाइन में लगे हुए कि उनको रिलीज होना है, तो स्क्रीन मिलने का पंगा। लेकिन आप उन्होंने जुगाड़ लगाया, ट्रैवल किया, जाके देखा और मैं इस वीडियो को बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर करने वाला हूँ जैसा KLPD इस पिक्चर ने दिया है। ओके, तो देखो सबसे पहली बात मूवी के कहानी की बात करें तो एक पॉइंट तक मैं से इम्प्रेस्ड था। वो लोग जो चीज दिखा रहे थे और उसके अंदर जैसे जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते जा रहे, मजा आ रहा है देखने में। मेन स्टोरी रिवॉल्व करती है दो भाइयों के अराउंड जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे क्लोज है, ब्रदरहुड टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन बचपन में फिर एक ट्रेजेडी हो जाती है और बड़े भाई को घर छोड़कर जाना पड़ता है। कट टू स्टोरी में प्रेजेंट डे पर हम लोग जंप करते हैं तो विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर एक पुलिस कांस्टेबल है जो पूरे जी जान से अपने बड़े भाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वही वो बचपन में घर छोड़ के चला गया था बिकॉज ऑफ ट्रेजेडी। और विजय के कैरेक्टर सूरी को नहीं आइडिया कि वो जिंदा भी है कि मर गया, लेकिन फिर कुछ कुछ होता है और उसको एक सीक्रेट मिशन पे श्रीलंका भेजते हैं क्योंकि मे बी पोटेंशियली उसका भाई वहां पर है जिंदा। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं होने वाला क्योंकि जहां पर वो रह रहा है उसके आसपास काफी सारा पॉलिटिक्स, एक सिस्टम बैठा हुआ है, इलीगल धंधे चलाते लोग, सोने की तस्करी, वेपन्स की तस्करी, सब कुछ। बस अब इससे ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स थे जो कि काफी अच्छा काम करते हैं, जैसे कि दोनों के भाइयों के बीच का बॉन्ड, एक जो इमोशनल क्रक्स है मूवी का वो अच्छे से सेटअप होता है और आगे चल के बिड़ू पूरा सीक्वेंस आएगा और उस टाइम पे थिएटर में तुम सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। And I was like, damn, क्या रिस्क लिया है तुमको and you did not have to go this hard। एक और चीज देखकर बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये मूवी दो भाइयों की कहानी है और उसमें से एक बड़ा स्टार है विजय देवरकोंडा, तो उसके कैरेक्टर को शाइन करने के लिए या फिर सिर्फ उसके ऊपर फोकस करके दूसरे भाई को हमने निगलेक्ट कर दिया, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी पिक्चर का। और कई बार तो जब उसकी कहानी चल रही है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो विजय उर्फ सूरी को हम लोग ज्यादा देखते भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। सत्यदेव जो उस बड़े भाई का रोल प्ले करते हैं, he did really well। एंड अगेन तुम विजय देवरकोंडा के अगर फैन हो इस मूवी के लिए, हाइप्ड अप थे, तो उनको देखकर भी अच्छा लगेगा। एक रिस्क लिया है ऐसी मूवी करने का, अपने इमेज को थोड़ा बहुत मेकओवर देने का, बाल वगैरह सब कटवा लिए। मूवी उनके कैरेक्टर को वो मासी मोमेंट की स्लो मोशन उसने कुछ कर दिया है, अब लोग देखकर चिल्ला रहे हैं कि भाई वाह, सब देती है। और एक छोटे भाई का किरदार जो कि बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा मानता है अपने बड़े भैया को और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ये वाला ऑब्सेशन विद थोड़ा बहुत रेज, थोड़ा बहुत एंगर, एंग्री यंग मैन टाइप वाला ट्रोप, विजय पुल्ड इट ऑफ। उनसे कोई भी गिले शिकवे नहीं, एंग्री और ब्रोकन वो कितना अच्छा प्ले कर सकते हैं हमने ऑलरेडी देख रखा है अर्जुन रेड्डी में। लेकिन ये मूवी एक और एस्पेक्ट दिखाती है कि ही कैन बी अ रियली गुड एक्शन स्टार, लाइक प्रॉपर एक्शन। इससे पहले जो उन्होंने एक बड़ा एक्शन में ट्राई किया था लायन प्लस टाइगर, उसकी बात नहीं करेंगे। अनिरुद्ध ने इसका म्यूजिक दिया है और जिस एक स्टाइल वाले म्यूजिक के लिए वो जाने जाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट, लेकिन मूवी में काम कर गया। एक और चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि पिक्चर में जब इकलौता गाना आता है जहां पर लोग गा रहे हैं तो थैंक गॉड आपने उसको हिंदी में डब करके पता नहीं क्या कचरा बनाने की कोशिश नहीं करी। यप, हिंदी मूवी के अंदर वो गाने ओरिजिनल लैंग्वेज में प्ले किए, विच इज अ गुड चॉइस। थोड़ी देर पहले मैंने जो एक्शन और मासी मोमेंट वाली बात करी ना, उसको अगर कंप्लीट करना हो तो पिक्चर का एक्शन कैसा है देखो, ये मोस्टली प्ले होता है उस एस्पेक्ट के अराउंड कि विजय का कैरेक्टर एक सीक्रेट एजेंट है जो वहां अपना एक सीक्रेट मिशन करने गया, तो कई बार ऐसे सिचुएशंस में फंस जाएगा जहां पर उसको अपना ब्रिलियंट वाला दिमाग लगाना है और जैसे तैसे करके बच के निकलना है। वही सीन्स देखते वक्त जो इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं वो कन्विंसिंग तो लग रहे थे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा कि शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब ऐसा एकदम हल्का सा लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। बट कोई बात नहीं क्योंकि उसके बाद तुमने वो मोमेंट बढ़िया बना दिया। और देखो अब क्योंकि एक साउथ की मूवी है तो उसके अंदर वो थोड़े बहुत साउथ वाले एलिमेंट्स थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या, लेकिन तुम समझ गए, जिसमें से कुछ इतने क्लीशेड हो जाते हैं कि मैंने अपना सीट पकड़ लिया कि भाई नो यू डिड दैट। विजय के कैरेक्टर सूर्य ने अपना दिमाग लगा के एक माँ और बच्चे को मिलवा दिया, तो एक कैरेक्टर कहता है पिछले 60 सालों में मैंने किसी माँ और बच्चे को मिलते हुए नहीं देखा। लाइक देखो मेरे को नहीं पता ओरिजिनल लैंग्वेज में ये मोमेंट ऐसा प्ले किया होगा, बट मैंने हिंदी डब देखा है और हिंदी डब में इट लिटरली हैपेंड। और ऐसे ही जो एकदम क्लीशे वाले मोमेंट्स होते हैं ना, वो बीच बीच में कहीं ऐसा उठ जाते थे, स्प्रिंकल
थोड़ा थोड़ा, जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, मतलब बाकी की पिक्चर तो अच्छी चल रही है। तुमको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मैं तुम्हारा KLPD करने वाला जैसा पिक्चर ने मेरे साथ किया। तो इसकी कहानी किसी एक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर मूवी से उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा किसी भी मंजर से क्योंकि वो खुजाता भी है KGF से। हाँ क्या किसने बोला? 160 मिनट का रन टाइम है इस पिक्चर का, और उसमें से ऑलमोस्ट 2 घंटा 10 मिनट तक या 20 पकड़ लो, ये वाली फीलिंग बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आ रही है। बट अगेन आई वाज लाइक चलो कोई नहीं, बाकी की पिक्चर अच्छी चल रही है तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन फिर पिक्चर ने अपने आप को जिस तरीके से एंड किया, इसके लास्ट के 15 मिनट, आई वाज लाइक Why would you do that? बाहुबली को रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं, बाकी सारी मूवीज ने भी उसका फॉर्मेट यूज करने की कोशिश करी, बट आई थिंक इट्स इनफ नाउ। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी मेक इट क्लियर। ये मूवी का नाम है किंगडम, जिसको हिंदी में पता नहीं क्यों साम्राज्य नाम से निकाला है। पिक्चर का टाइटल ही चेंज कर दिया, और इस मूवी के टाइटल में तुम वो देख नहीं रहे हो, बट दिस इज एक्चुअली पार्ट 1। लॉजिकली इस मूवी का नाम किंगडम पार्ट 1 होना चाहिए था, और किंगडम पार्ट 2 अब पता नहीं कब आएगा। ऐसा तुम्हारा भी दिल छोटा हो गया ना सुन के, और मैं वो देख रहा हूँ भाई होते हुए कि हाँ कर लो तुम्हारी प्रोफेसी। कहाँ हमने शुरुआत करी थी 2 भाइयों की कहानी, कहाँ वो एक स्पाई एजेंट बन के कहाँ क्या करने गया था, और तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके बारे में अगर मैं बैठ के सोचने जाऊँ तो इट इज वेरी क्लियर, वेरी एविडेंट कि जो चीज चल रही है एक फॉर्मेट है, एक टाइप की कहानी है जिसने इतने करोड़ों रुपए कमा के दिए हैं, तो हर कोई चाहेगा भाई हम लोग भी रेप्लिकेट कर लेते हैं। लेकिन जब बाकी सारे लोग भी करने लगते हैं ना, तो उसका वो स्पेशलिटी खत्म हो जाता है। एंड देन एक टाइम के बाद सबको रियलाइज होना चाहिए कि अब बस दैट फॉर्मेट इज यूज्ड टू डेथ नाउ। कुछ नया, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट करो यार। बाहुबली भी इसलिए इतना ज्यादा चली क्योंकि उसने कुछ नया, कुछ डिफरेंट किया था, और ये मूवी के अंदर पोटेंशियल था एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपैक्टफुल इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने का। अपनी मेजॉरिटी टाइम तक ये अच्छी चलती है, इट जस्ट एंड में आके जो फीलिंग लेके थिएटर से बाहर निकला ना मैं कि फिर वही। और किंगडम पिक्चर का जो पार्ट काम किया ना, वो आई थिंक काफी ज्यादा एट्रीब्यूट कर सकते हो इसके डायरेक्टर से, जिन्होंने जर्सी बनाई थी, तेलुगु और हिंदी दोनों वाली। और हम लोग एक वेल मेड, वेल क्राफ्टेड, वेल डायरेक्टेड मूवी देख रहे हैं। ये कुछ सीन्स में काफी एविडेंट है, जिस तरीके से तुमने शॉर्ट्स प्लान किए हैं, चीजों को स्क्रीन पर दिखाया है। इतना सब कुछ होने के बाद किसी दूसरे की थोड़ी बहुत सस्ती कॉपी बनने की कोशिश नहीं करनी थी, दैट्स इट। क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने छोड़ दिया एक्शन का, वो इसीलिए क्योंकि अब तुमको अंदाजा आ चुका है कि किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ये मूवी, लेकिन इसका एक्शन उससे बहुत बेटर, एटलीस्ट क्लियरली दिखाई तो देता है कि क्या हो रहा है, और जबरदस्ती का बिना बात के बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं, जिसके कारण एंड में वर्डिक्ट किंगडम साम्राज्य मूवी को लेके मेरा पर्सनली यही है कि अगर तुमको एक अच्छी मूवी देखनी है, वैसे तो आज के टाइम पे काफी सारे ऑप्शंस पड़े हुए, बट अगर आपको एक साउथ की या फिर विजय की मूवी ये देखनी थी तो देखने जा सकते हो, बट पहले से ही समझ जाना कि इसकी कहानी के एंड में क्या होने वाला है। अपने वो थोड़े एक्सपेक्टेशन, अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है भाई जैसी एंड करी अपने को नहीं फर्क पड़ता, तो चेक कर लो। सिर्फ अपने कहानी पे, अपने ट्विस्ट पे, अपने वो इमोशनल ब्रदर वाले कनेक्शन पे और उसके एक्शन पे मूवी स्टैंड कर जाती है। इट जस्ट एक तरफ कांतारा और हनुमान मूवीज जो एंड इतना स्ट्रांग होती है कि बाहर निकलते हो तुम एक अच्छी फीलिंग लेके निकलो, वहीं पर ये किंगडम उसका थोड़ा उल्टा कर दी सीधा। लेकिन ये वीडियो लगाए तो लाइक कर देना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, तभी हम लोग अगली वीडियो में मिल पाएंगे। ओके टाटा।